सभी भागवत प्रेमियों को मेरी राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ दशम स्कंध पूर्वार्ध का अध्याय 13 करने जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा सबसे उच्च स्थान है। तुम भगवान की कथा निरंतर सुन रहे हो, फिर भी बीच बीच में भगवान के संबंध में प्रश्न करके उनकी कथा को और सरस बना देते हो। तुम ऐसे भगवत कृपा पात्र को भगवान की अति गुप्त एवं रहस्यमयी कथा को मैं सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया, तब वे उन्हें यमुना जी के पुलिन पर ले गए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए। बछड़े पानी पीकर समीप ही हरी हरी घास चरते रहे। ग्वाल बालों ने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और भगवान के साथ बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। उस समय उनके बछड़े घास की लालच में घोर जंगल में दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उधर गया, तब वे भयभीत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग घबराओ नहीं, भोजन करते रहो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों और अन्य स्थानों में बछड़ों को घूमने चल दिए। ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, भगवान की कोई और महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए। यहाँ देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं हैं। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा। जब वे नहीं मिले, तब वे तुरंत समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को आनंदित करने के लिए स्वयं को ही सबके रूप में बना लिया। यद्यपि सर्वसमर्थ भगवान ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल एवं बछड़ों को ला सकते थे, किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर न होता। वे भगवान की दिव्य माया का ऐश्वर्य न देख सकते। अतः भगवान स्वयं ही वैसे ही उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ व्रज, वेद और सींग तथा कमर की फेंट में अपने साथ ही ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ ब्रज में प्रवेश किया। जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी रूप के बालक और ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग ले जाकर उसकी बारवल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। उनकी माताएं ग्वाल बाल बने श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उन्हें दूध पिलाने लगी। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती और उनकी आंखों में काजल डाल देती, भोजन कराती, बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। इसी प्रकार गौएं जब जंगलों से चरकर लौटती, तब उनके बछड़े बने श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाती, बार बार उन्हें जीभ से चाटती। इन गायों और ग्वालिनों के भाग्य का क्या कहना। स्वयं परमात्मा ही इन्हें आनंद प्रदान कर रहे हैं।
इस प्रकार श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बाल बनकर 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूर्ण होने में 5 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चुराते हुए वन में गए। उस समय गौवें गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने व्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया और जिस मार्ग से गोप नहीं जा सकते थे, उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धन के नीचे पहले बछड़ों के पास दौड़ी आई और उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। कुछ लज्जित हुए और कुछ क्रोधित होकर बहुत कष्ट से उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। उन्होंने अपने बालकों को गोद में उठा लिया और उनका मस्तक सूंघकर बड़े आनंदित हुए, वे निहाल हो गए। बलराम जी ने देखा कि व्रजवासी गोप गौवें और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी उन्होंने जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया था, क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। तब वे विचार में पड़ गई कि यह कैसी विचित्र बात है। मालूम पड़ता है यह मेरे प्रभु की ही माया है। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें बछड़े और ग्वाल बालों में श्री कृष्ण ही दिखाई पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कृपया मुझे स्पष्ट बताइए, सब में मुझे आप ही दिखाई दे रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई। तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से व्रज में लौट आए। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि, अर्थात जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिदे व्यतीत हुआ। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की ही भांति खेल रहे हैं। वे सोचने लगे, सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को मैंने अपनी मायामयी शैया पर सुला दिया था, फिर उतने ही दूसरे बालक और बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार किया, किंतु वे समझ नहीं सके। उसी समय उन्होंने देखा कि सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में हैं। सबके सब श्याम वर्ण पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज हैं। सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार और वनमालाएं शोभायमान हो रही हैं। और भी भगवान की अन्य जो वस्तुएं सब से वे सब सुशोभित हो रही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सब के सब परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी चकित रह गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ब्रह्म भगवान के इस अनेक से एक रूप को देखने में असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मूंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी असमर्थता जानकर अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर जी उठे। बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले, तब कहीं उन्हें अपने शरीर और यह जगत दिखाई दिया। वृंदावन में उन्होंने पहले की तरह हाथ में दही भात लिए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढते हुए श्री कृष्ण को देखा। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़े। आंसू बहाने लगे। धीरे धीरे उठे और आंसू पोंछे। भगवान को देखकर उन्होंने सिर झुका दिया। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार दशम स्कंद का पूर्वार्ध का 13 अध्याय समाप्त हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। अध्याय 14। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु, आप ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। वर्षा के समय जो छवि बादल की होती है, वैसा ही आपका शरीर है। आपका पीतांबर शरीर के ऊपर बिजली के समान चमकता हुआ शोभा पा रहा है। आपके गले में घुंघुची की माला, कानों में मकर आकृति कुंडल, सिर पर मयूर पंख का मुकुट और आपका मुख अनोखी छटा से चमक रहा है। आपके वक्षस्थल पर वनमाला सुशोभित हो रही। नन्हे हाथ की हथेली पर दही भात का कोर
बगल में बैंत, सींग और कमर पर फेंट की बांसुरी सुशोभित हो रही है, जो आपकी पहचान बताती है। आपका अति कोमल एवं अति सुकुमार चरण कमल के समान कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। मैं आपके इन्हीं चरणों में अपने को निछावर करता हूँ। आपने अपने इस शिव विग्रह को मुझे अनुग्रहित करने के लिए प्रकट किया है। आपकी भक्ति सब प्रकार का कल्याण करने वाली है। जो लोग आपकी भक्ति न करके केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं और अनेक दुख भोगते हैं, वे केवल कलेश को ही प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही करना पड़ता है, चावल वह नहीं पाता। हे प्रभु, मैं कितना कुटिल हूँ। आप परम पुरुष परमात्मा हैं। मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के घेरे में हैं। फिर भी मैंने घृष्टता से आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। आपके सामने मेरी क्या गणना। मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए, मैं आपका पुत्र हूँ। माया का नाश करने वाले प्रभु, आपने इसी अवतार में इस बाहर दिखने वाले संसार को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा आश्चर्य में पड़ गई थी। इसका तात्पर्य यही है कि यह समस्त संसार केवल आपकी माया ही माया है। भगवान, कितनी आश्चर्य की बात है कि आप सबकी आत्मा हैं, किंतु लोग आपको अपने से पृथक मानते हैं और शरीर आदि पर आए हैं, किंतु उनको भी वे आत्मा मानते हैं। इसके बाद आपको अनन्य खोजते हैं। देखिए तो सही, मनुष्यों की यह कितनी बड़ी अज्ञानता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से आज तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, किंतु आपने व्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े और बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, अतः आप सर्वत्र हैं। आप समस्त संसार के स्वामी हैं। यह सारा जगत आप में स्थित है। मैं अधिक क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए और मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान, मैं अपने जीवन भर आपको नमस्कार करता रहूं। ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति कर 3 बार परिक्रमा कर और प्रणाम कर सत्यलोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले की तरह यथास्थान पहुंचा दिया। श्री कृष्ण जी बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। भगवान को देखते ही ग्वाल बालों ने कहा, भाई तुम भले आए, अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कोर भी नहीं खाया। आओ इधर आओ, आनंद में भोजन करो। भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए व्रज लौट आए। उस दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि आज श्री कृष्ण ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला और उससे हम लोगों की रक्षा की है। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, श्री कृष्ण दूसरे के पुत्र थे, फिर भी व्रजवासियों का उनके प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने पुत्रों पर भी नहीं था। कृपया करके बताइए, इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। यही कारण है कि प्राणियों को अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इसके जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं
और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। कोई भी वस्तु श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने छठे वर्ष में कैसे कही। उसका सहारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचोनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही व्यतीत की। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का चतुर्दश अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 15। धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को काले नाग के विष से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था जब उन्हें गौवें चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को पावन करते। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नवीन कोपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए बड़े भाई बलराम जी से कहा, देव शिरोमणि, बड़े बड़े देवता तो आपके चरणों की पूजा करते ही हैं, किंतु देखिए ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर फूल और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में समर्पित कर रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। इन्होंने इसी सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तथा अपना दर्शन और श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि धारण की है। इसका जीवन धन्य है। इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आनंद मग्न हो गए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन पर्वत की तराई में यमुना जी के किनारे गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक सखा थे श्री दामा। एक दिन सुबल और स्तोक कृष्ण अर्थात छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों के साथ श्री दामा ने बलराम जी और श्याम जी से बड़े प्रेम से कहा, हम सबको सुख देने वाले बलराम जी और हमारे मनमोहन श्री कृष्ण जी, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी ताड़ का वन है। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पक कर गिरते हैं, किंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। वह गधे के रूप में रहता है। उसके साथ उसी के समान और भी दैत्य गधे के रूप में ही वहाँ रहते हैं। वहाँ के फल बड़े सुगंधित हैं, किंतु हमने कभी खाए नहीं। उनकी सुगंध से मोहित हो उन्हें पाने के लिए हमारा मन मचल रहा है। तुम वे फल हमें अवश्य खिलाओ। ग्वाल बालों की बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम उस तालवन की ओर चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को बड़े जोर से हिलाया। बहुत से फल गिर पड़े। गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने जब फल गिरने के शब्द को सुना तब बड़ी तेजी से दौड़ा। उस बलवान दैत्य ने बलराम जी की छाती में अपने पिछले पैरों से दुलत्ती मारी। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से दैत्य के दोनों पैरों को पकड़कर आकाश में घुमाकर ताड़ के पेड़ पर दे मारा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके गिरने से बहुत से ताड़ के वृक्ष एक साथ गिरे। धेनुकासुर के भाई बंधु एक साथ ही बलराम जी और श्री कृष्ण पर टूट पड़े। बलराम जी और श्री कृष्ण ने उन सबको मार डाला। देवता लोग फूल बरसाने लगे, बाजे बजाकर स्तुति करने लगे। उस दिन से सभी लोग उस वन के फलों को खाने लगे। उसके बाद वे दोनों भाई सबको साथ लेकर व्रज में आए। एक दिन ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण यमुना के तट पर गए। बलराम जी उस दिन साथ नहीं थे।
घाम के कारण सबको प्यास लग गई, अतः उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। सभी प्राणहीन होकर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। चेतना आने पर आश्चर्यचकित वे सब एक दूसरे को देखने लगे। अंत में उन्होंने यह जान लिया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, किंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपने अनुग्रह भरी दृष्टि से हमें फिर से जिला दिया। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का पंचदश अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 16 कालिय पर कृपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण यह जान गए कि महाविष पर कालिय नाग ने यमुना जी का जल जहरीला कर दिया। तब यमुना जी का जल शुद्ध करने के लिए उन्होंने उस जहरीले नाग को निकाल दिया। महाराज परीक्षित ने पूछा, प्रभु, यमुना जी के अगाध जल में भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिय नाग का कैसे दमन किया? वह नाग कोई जलचर जीव तो था नहीं, फिर भी अनेक युगों तक जल में कैसे और क्यों रहा? भगवान अनंत है और उनकी लीला अनंत है। अपनी लीला प्रकट करने के लिए वे स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से की गई उनकी लीला अमृत के समान है। मेरे ऊपर अनुग्रह करके उसे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यमुना जी में काले नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खोलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पशु पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस नाग ने यमुना के जल को दूषित कर रखा है, तब वे फेंटा कसकर बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। आंख से ही देखने और सुनने वाले कालिए नाग ने देखा और सुना कि मेरे निवास स्थान का कोई तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ, वह चिढ़कर भगवान के सामने आ गया। उसने श्री कृष्ण के मर्म स्थान में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पाश में बंद कर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और दुख और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर व्रज में अपशकुन होने लगे। आज श्री कृष्ण बिना बलराम के गए हैं, ऐसा देखकर वे सब कन्हैया को देखते ही उत्कट लालसा के घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी व्रजवासियों की आतुरता को देखकर हंसने लगे, किंतु चुप रहे। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। व्रजवासी श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। उन्होंने दूर से देखा कि कालिय देह में कालिय नाग से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। ग्वाल बाल तट पर अचेत पड़े हुए हैं। यह सब देखकर वे सब गोपी मूर्छित हो गए। गोपियों को तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडली लाल के पीछे कालिय देह में कूदने ही जा रही थी, किंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। नंद बाबा भी श्री कृष्ण के लिए कालिय देह में घुस रहे थे और उनके साथ गोप लोग घुसने लगे। बलराम जी ने किसी प्रकार उन सबको रोका। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब के सब आतुर हो रहे हैं, तब वे सर्प के बंधन से बाहर निकल आए। क्रोध से आग बबूला होकर कालिय नाग अपने फन ऊंचा कर फुंकारे मारने लगा। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। श्री कृष्ण उसके साथ पैंतरा बदलने लगे। कालिय नाग भी दाव लगाकर पैंतरा बदलने लगा। पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान ने उसके सिर को तनिक दबा दिया और उछलकर उसके ऊपर सवार हो गए। नाग के मस्तक पर लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान की शोभा अतुलनीय हो गई। श्री कृष्ण उसके सिर पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के भक्त गंधर्व सिद्ध देवता और चारण आदि ढोल मृदंग नगाड़े आदि बाजे लेकर देवांगनाओं के साथ बजाते और गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। कालिय नाग के 101 सिर थे। भगवान ने उन्हें पैरों से कुचल डाला। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। मन ही मन वह भगवान की शरण में गया। कालिय नाग की पत्नियां भगवान की शरण में गाईं। उन्होंने भगवान की स्तुति की। नाथ, दुष्टों को दंड देने के लिए आपने यह अवतार लिया है, अतः
इस अपराधी को भी दंड देना उचित है। आप शत्रु, पुत्र और मित्र आदि में कोई भेदभाव नहीं रखते, अतः आप जिसको भी दंड देते हैं उसके पापों के प्रायश्चित के लिए एवं उसके कल्याण के लिए प्रभु पूर्व जन्म में इस नागराज ने अवश्य कोई बड़ी तपस्या की, दूसरों का सम्मान किया, या सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया, तभी आप इसके ऊपर संतुष्ट हैं। आप इस पर प्रसन्न हैं जिस किसी प्रकार से इसने आवश्यक कोई बड़ी बहुत साधना की, जिसके कारण आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श कर पाने का यह अधिकारी हुआ है। स्वामी, यह नागराज तमोगुण योनि में उत्पन्न हुआ और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। हम आपको प्रणाम करती हैं भगवान, कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने वाला ही है, अतः हम अबलाओं के प्राण स्वरूप हमारे पति देव को दे दीजिए। इस प्रकार नाग पत्नियों ने श्री कृष्ण की स्तुति की। वे अपने बालकों को आगे करके भगवान के सामने पृथ्वी पर लौट गईं और कातर भाव से भगवान के चरण कमलों पर अपनी दृष्टि लगा दी। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब दया करके उन्होंने उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे काले नाग की इंद्रियां और प्राणों में चेतना आई। थोड़ी देर बाद दीनता से बोला, नाथ, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प हैं। हम जन्म से ही क्रोधी हैं। हम आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। भगवान ने कहा, सर्प, अब तू अपनी जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ समुद्र में चला जा। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों का भय न हो। इस कालिय देह में स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस देह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण कमलों से अंकित हो गया है, अतः गरुड़ अब तुम्हें खाएंगे नहीं। भगवान की आज्ञा पाकर काली नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े उदार से आदर से उनकी पूजा की। भगवान की अनुमति ले वह अपने परिवार और साथियों के साथ रमणक द्वीप की यात्रा करने लगा। भगवान की कृपा से यमुना जी का जल उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का षोडश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 17। कालिये के कालिय देह में आने की कथा तथा भगवान का व्रजवासियों को दावानल से बचाना। महाराज परीक्षित ने पूछा, प्रभु, कालिय नाग ने नागों का निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा, और केवल उसने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से प्रसन्न होकर शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। गरुड़ जी की माता विनता और सर्पों की माता क्रतु में आपस में वैर था। माता का वैर स्मरण कर गरुड़ जी जो भी सर्प मिलता उसी को खा जाते। इससे पीड़ित सभी सर्प ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने यह नियम बना दिया कि प्रत्येक अमावस को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि देगा। उन सर्पों में क्रतु का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं बलि देना तो दूर रहा, दूसरे सर्पों को जो गरुड़ को बलि देते थे उन्हें भी खा लेता। यह सुनकर गरुड़ जी ने उस पर आक्रमण कर दिया। पहले तो कालिय नाग ने उनका सामना किया, किंतु अंत में पराजित और घायल होकर यमुना जी के इस कुंड में चला आया। गरुड़ जी के लिए यह कुंड अगम्य था। इस स्थान पर एक दिन क्षुधा आतुर गरुड़ जी ने तपस्वी सोबरी के मना करने पर भी मत्स्य को पकड़कर खा लिया। सोबरी जी ने शाप दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसा
और मछलियों को खाया तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। कालियानाग इस शाप को जानता था, अतः वह आकर अपने परिवार तथा अन्य साथियों के साथ वहां रहने लगा और श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप भेज दिया। इधर श्री कृष्ण दिव्य स्वरूप में कुंड से बाहर निकले। उन्हें देखकर सभी ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सबका हृदय आनंद से भर गया। सबके सब कन्हैया को गले लगाने लगे। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप श्री कृष्ण को पाकर सब गले लगाने लगे और उनका मनोरथ सिद्ध हो गया। बलराम उनके प्रभाव को जानते थे। अब श्री कृष्ण को गले लगाकर हंसते हुए कहने लगे। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, ऐसे अवसर पर ब्राह्मणों को दान करो। प्रसन्न मन नंद बाबा ने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। यशोदा रानी ने अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। अब तक रात हो गई थी, अतः उस रात वे सब सो नहीं गए पाए। उधर का वन सूख गया था। आधी रात को आग लग गई। आग से सब जलने लगे। घबराकर सब श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, महाभाग्यवान बलराम जी, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो, भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम सब जनों को जलाना ही चाहती है। तुमने तुम में सब समर्थ्य है। हम तुम्हारे मित्र हैं, अतः इस आग से हमें बचाओ। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। अपने सब जनों को व्याकुल देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को पी लिया। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का सप्तदश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 18 प्रलंबासुर उद्धार। ग्रीष्म ऋतु का समय था, किंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां वसंत की ही छटा छिटक रही थी, क्योंकि वृंदावन में परम मधुर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी निवास करते थे। उस दिन उस वन में वृक्षों की पात पात फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वही सुंदरता फूट पड़ती थी। ऐसा सुंदर वन देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौवें चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी, राम, श्याम और ग्वाल बालों ने नव पल्लवों, गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भली भांति सजा लिया। फिर कोई आनंद से मग्न होकर नाचने लगा, कोई तान देखकर कुश्ती लड़ने लगा और किसी किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगे उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगे और कुछ बांसुरी बजाने लगे। कुछ हथेली से ही ताल देते थे और कुछ वाह वाह करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांत जाने की इच्छा से कूदते, कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी खींचता और कहीं कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। कहीं मेंढकों की तरह फुदक कर चलते, तो कहीं मुंह बनाकर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। इस तरह राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस दिन बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गौवें चरा रहे थे। उसी समय ग्वाल बाल वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। वह श्री कृष्ण और बलराम को उठा ले जाना चाहता था। श्री कृष्ण उसे पहचान गए। उन्होंने ग्वाल बालों को खेलने के लिए उस दिन दो दल में बांट दिया। ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को खेल का नायक बनाया।
कुछ श्री कृष्ण के साथी बने और कुछ बलराम जी के। इस खेल में एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। खेल खेलते हुए सब भांडीर नामक वट के पास पहुंचे। बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने बाजी मार ली। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर बिठाकर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को। प्रलंब बलराम जी को लेकर नियत स्थान से आगे निकल गया। वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। उस भयानक दैत्य को देखकर बलराम जी कुछ घबरा गए, किंतु अपने स्वरूप की याद आते ही उन्होंने उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। उनके मात्र एक घूंसे से वह दैत्य मुंह से खून उगलने लगा। वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब ग्वाल बालों ने देखा कि बलराम जी ने प्रलंब को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। प्रेम से विहल होकर वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का अष्टादश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः ओम आगे आने वाली वीडियो में हम दशम स्कंद के अध्याय 19 से लेके 24 तक का वर्णन करेंगे, जिसमें गौओं और गोपों को दावानल से बचाना, वर्षा शरद ऋतु का वर्णन इत्यादि का वर्णन किया जाएगा। तब तक सभी को मेरी राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।